गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं हाइड्रोकार्बन में सृजनात्मक समावेयता। वैसे समावेयता के बहुत प्रकार हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन में आपके सामान्य जनरल साइंस में देखें तो सृजनात्मक समावेयता दी हुई है। तो हाइड्रोकार्बन में सृजनात्मक समावेयता संरचना में भिन्नता है, इसकी बात। इसको देखें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसका आणविक सूत्र समावेयता जो होती है, आइसोमेरिज्म जो होती है, उसमें आणविक सूत्र अणुसूत्र जो होता है वो समान होते हैं सभी के, जबकि उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है। संरचना देखेंगे उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाएगी। इसको संरचनात्मक समावेय कहते हैं, और ये जो परिघटना होती है उसे संरचनात्मक समावेयता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आएगा। उदाहरण देखें, आणविक सूत्र है C4H10। तो C4H10 की सबसे सरल संरचना बनाएं तो 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में, 2, 3 और ये 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में है अपने पास। इन चारों कार्बनों में जो संयोजकता कार्बन से पूर्ण हो गई उसको छोड़ के अन्य जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन से पूर्ण करेंगे। ये कार्बन है, एक संयोजकता इस कार्बन से पूर्ण हो गई, 3 हाइड्रोजन तो CH3, इसमें 2 संयोजकता करें तो CH2, 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 और इसमें 3। तो ये एक सीधी श्रृंखला का यौगिक बन गया। इसमें कार्बन 1, 2, 3, 4 और 4 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? ब्यूट। और एकल बंध है तो एल्केन है तो ब्यूटेन। नामकरण हम आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ब्यूटेन है, ये जो ब्यूटेन है वो 4 सीधी श्रृंखला वाली सामान्य यौगिक। अब इसमें से क्या करेंगे? श्रृंखला में भिन्नता, संरचना में भिन्नता हो रही है तो इसको श्रृंखला समावेयता भी कह सकते हैं या संरचनात्मक समावेयता भी कह सकते हैं। यहां क्या होगा? यहां से संरचना में भिन्नता हो जाएगी। एक कार्बन इस श्रृंखला से टूटेगा, सीधी श्रृंखला से टूटेगा और दूसरे के कार्बन के जुड़ जाएगा, श्रृंखला में भिन्नता आएगी, संरचना में भिन्नता आएगी। तो दूसरी हम देखें तो एक ऐसे जुड़ सकता है, एक कार्बन है जो बीच के कार्बन से जुड़ जाएगा। अब इस संयोजकता पूर्ण CH3, इसकी भी CH3, इसकी भी CH3 और इसके पास CH, क्योंकि 3 संयोजकता पूर्ण है, एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन की संख्या गिन लो। आणविक सूत्र 1, 2, 3, 4 ही कार्बन है, इसमें भी 1, 2, 3, 4 कार्बन है। इसमें हाइड्रोजन 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसमें भी 3, 3, 6, 3, 3, 9 और 1, 10। कहने का मतलब दोनों का आणविक सूत्र है, परिभाषा के अनुसार चल रहे हैं, आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना में भिन्नता आ गई। यानी ये एक दूसरे के क्या है? संरचनात्मक समावेवी या श्रृंखला समावेवी हैं। तो इसमें नामकरण इसका अलग अलग हो जाएगा। इसका ब्यूटेन, ये भी है ब्यूटेनी, सामान्य नामकरण देखें तो ये है ब्यूटेनी, लेकिन ये तो नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, यानी साधारण ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और इसमें एक किसी भी कोने के कारण से 2 मेथिल समूह जुड़ो उसको बोलते हैं आइसो समूह। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये आईपीसी नामकरण नहीं है, आईपीसी नामकरण करें तो इसका आईपीसी नामकरण 1, 2 दूसरे कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। आईपीसी नामकरण 2 मेथिल प्रोपेन। बाकी नामकरण आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो पूरा समझ में आएगा। ये आपके 10वीं तक देखें, 10वीं से बाहर सामान्य जनरल नॉलेज में क्वेश्चन जनरल साइंस में कम आते हैं, तो 10वीं लेवल में ये उदाहरण दिए वही लेके आए हैं यहाँ पे। अभी दूसरा उदाहरण देखें, C5H12। C5H12 कार्बन की संख्या 5 है, एकल बंध वाला है, क्योंकि सामान्य सूत्र हमने पिछली क्लास में देखा था CnH2n+2 वाला इसमें फॉलो हो रहा है, तो ये एल्केनी है तो ये पेंटेन है। तो इस पेंटेन को देखें, आणविक सूत्र हमको दिया हुआ है, इसके रचनात्मक सूत्र देखें कौन कौन से बन सकते हैं। इनफैक्ट तो सीधी श्रृंखला का बन सकता है, 1 कार्बन, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन। संयोजकताएं पूर्ण कर दो हाइड्रोजन से, CH3, CH2, 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 CH3। दूसरा ये बन सकता है C, एक ये C, 3, 4 और एक क्या करते हैं यहां कर दो, चाहे यहां कर दो, बात एक ही है, क्योंकि यहां करेंगे तो इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, यहां करेंगे तो इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, बात एक ही रहेगी, कोई संरचना में ज्यादा भिन्नता नहीं आएगी। और इसकी संयोजकताएं पूरी कर दो हाइड्रोजन से, CH3, CH3, CH2, CH3, यहां क्या आएगा? 3 संयोजकता पूर्ण है तो 1 हाइड्रोजन CH। फिर तीसरी अगर थोड़ा सा देखें तो एक कार्बन भी रट जाएगा, C, C और C, एक ऊपर एक नीचे। अब इसकी संयोजकताएं पूर्ण तो CH3, CH3, CH3 और CH3, बीच वाले की कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा क्योंकि चारों संयोजकताएं किससे पूर्ण हो गई? कार्बन से पूर्ण हो गई। बहुत बार पूछा जाता है पेंटेन का उदाहरण, पेंटेन के संरचनात्मक समावेश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पेंटेन के संरचनात्मक समावेश का नाम देखें, सभी में गिन लो, सभी में कार्बन की संख्या 5 ही मिलेगी, हाइड्रोजन संख्या 12 ही मिलेगी, सभी में गिन के देख लो चाहे।
तो सभी में कार्बन की संख्या 5 और हाइड्रोजन संख्या, यानी कहने का मतलब आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना इसकी सीधी श्रृंखला है। इसमें से एक टूट के साइड में जुड़ गया और इसमें मेथिल समूह एक कार्बन के चारों तरफ जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका संरचना में भिन्नता है, यानी संरचनात्मक समावयवी है और इसमें आपस में संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है। अब इसके नाम की बात करें तो ये सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल है, तो इसको नॉर्मल पेंटेन कहेंगे और इसका साधारण नाम नॉर्मल पेंटेन हो गया। आईपीसी नाम देखिए तो पेंटेन हो जाएगा, पेट प्लस एन, पेंटेन एकल बने सभी में। दूसरा देखें तो मैंने कहा अभी कि किसी एक कार्बन से दो कौणिक कार्बन से दो मेथिल समूह जुड़े हो उसको आइसो कहते हैं, तो ये आइसो पेंटेन, यहां से भी लिख सकते हैं आइसो पेंटेन। और इसका आईपीसी नाम देखिए तो कार्बन 1, 2, 3 और 4 दो नंबर के कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा है, तो 2 मेथिल, सीधी श्रृंखला 4 कार्बन के तो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये आईपीसी नाम हो जाएगा। तीसरे को देखें तो किसी भी एक कार्बन से 3 मेथिल समूह, चौथे की जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पेंटेन न लेके हेक्सेन लेते तो आगे कार्बन संख्या और बढ़ती। एक कार्बन से 3 मेथिल समूह जुड़े हो तो उसको कहते हैं नियो समूह, तो इसको कहेंगे नियो पेंटेन, या ऐसे नियो पेंटेन। इसका आईपीसी नाम देखें तो चाहे यही लंबी श्रृंखला मान लो, चाहे ये लंबी श्रृंखला 1, 2, 3 कार्बन की, चाहे 1, 2, 3 की, ये कोई भी मान लो, ये मानेंगे तो इससे 2 मेथिल समूह जुड़े हैं। कौन से कार्बन से? दोनों कार्बन से, तो 2 डाई मेथिल 1, 2, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला इधर वाली लो, इधर वाली लो, 3 कार्बन की श्रृंखला को प्रोपेन, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन कह देंगे। तो इस प्रकार हम देखें तो इसके 2 संरचनात्मक समावयवी हैं, इसके 3 संरचनात्मक, काफी बार पूछा जाता है पेंटेन वाला, तो इसके 3 संरचनात्मक समावयवी हैं, इसके 2 संरचनात्मक समावयवी हैं। तो इस प्रकार ये संरचनात्मक समावयवता बताते हैं। हाँ, अगला कार्यात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि हाइड्रोकार्बन जो भी होता है जिसमें कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हट जाते हैं, प्रतिस्थापित कर देता है हाइड्रोजन को और उसके स्थान पर विषम परमाणुओं का समूह है। विषम परमाणु जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का समूह है, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, या कार्बन नाइट्रोजन का समूह है, ये समूह है उसके स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक या कार्यात्मक समूह कहते हैं। इसका हम उदाहरण देखें तो मुख्यतः जनरल साइंस में देखें तो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलम। तो एल्कोहल इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का समूह है, OH समूह है। वो क्या करता है, जैसे मान लो प्रथम एल्केन देखें हम तो CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसके स्थान पर प्रतिस्थापित क्या हो जाता है? OH समूह प्रतिस्थापित हो जाता है। तो क्या बन जाएगा ये? CH3OH, इसको कहते हैं मेथेनॉल, इसी प्रकार C2H5 यानी एथेन, एथेन में से C2H6, एथेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके स्थान पर क्या प्रतिस्थापित हो जाएगा? OH प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? C2H5OH, ये क्या बन गया? एथेनॉल। तो अल्कोहल के 2, मेथेनॉल और एथेनॉल, एथेनॉल जिसको शराब के रूप में काम में लेते हैं वो। उसके बाद है एल्डिहाइड समूह, CHO समूह होता है जिसमें कार्बन से एक हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा और डबल बॉन्ड द्वारा एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है। इसका उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण तो HCHO, एक कार्बन वाला, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, अगला है CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। इसके बाद में 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला आगे आगे बनते जाएंगे। इसी प्रकार जो अगला समूह है कीटोन समूह। कीटोन समूह की शर्त यह है, कीटोन समूह में 3 कार्बन होने आवश्यक हैं। 3 कार्बन अगर नहीं होंगे तो मान लो इस एक कार्बन इसकी दोनों संख्याएं H से परिपूर्ण कर दे तो क्या बन गया? CHCHO बन गया, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पे 3 कार्बन होने जरूरी है, 3 कार्बन होंगे तो ये क्या बनेगा? पहला समूह इसका ये बनेगा CH3COCH3, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन, 3 कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा प्रोपेनॉन। इसके बाद आगे कार्बन की श्रृंखला बढ़ते रहेंगे, उसी प्रकार आगे आगे कीटोन बनते रहेंगे। 4 कार्बन वाला हो जाएगा ब्यूटेनॉन हो जाएगा, 5 कार्बन वाला पेंटेनॉन हो जाएगा, 6 कार्बन वाला हेक्सेनॉन हो जाएगा। इसके बाद में कार्बोक्सिलम, ये सेम फॉर्मेल्डिहाइड की तरह ही
कार्बोक्सिल पहला यौगिक, पहला हाइड्रोकार्बन बनेगा या यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक बनेगा HCOOH। इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, ये फॉर्मिक अम्ल है वो लाल चिट्टी से प्राप्त होता है। लाल चिट्टी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहते हैं और उससे ही नाम इसका पड़ा है फॉर्मिक अम्ल, या इसको मेथेनोइक अम्ल। एक कार्बन है इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेथेनोइक अम्ल भी कहेंगे। दूसरा यौगिक देखें तो CH3COOH, इसमें 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल सिरका से प्राप्त होता है। सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम बोलते हैं और इसलिए ये एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार ये कार्यात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह कहलाते हैं। अब यहाँ एक नाम आया विषम परमाणुओं का समूह। तो विषम परमाणु क्या होते हैं? विषम परमाणु यानी कोई भी हाइड्रोजन हटाए उसके स्थान पर दूसरा कोई परमाणु, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वो जुड़ जाए तो वो विषम परमाणु कहलाते हैं। इसके साथ साथ एक होता है हेलोजन समूह है। हेलोजन समूह है में देखें, हेलोजन समूह है, यहां देख लेते हैं हम हेलोजन समूह को। हेलोजन 4 हेलोजन समूह। हेलोजन समूह में क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, आयोडीन होता है और ब्रोमीन होता है। ये भी क्या है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और खुद उसके स्थान पर जुड़ जाते हैं। तो इससे भी क्या बनता है, नया जो कार्बनिक यौगिक बनता है। जैसे क्लोरीन जुड़ गया मेथेन से, मेथेन का हाइड्रोजन हटा के, जैसे ये बना CH4 हटा के CH3Cl, तो इसको क्या कहेंगे, मेथेन क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार में क्लोरीन की जगह फ्लोराइड जुड़ा तो फ्लोरोमेथेन, आयोडीन जुड़ा तो आयोडोमेथेन और ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमोमेथेन। इस प्रकार ये कार्यात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह होते हैं। देखिए सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का मतलब यहाँ ये हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं उसकी ऐसी श्रेणी जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन को हटा के एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह है। जो भी हमने प्रकारात्मक समूह पढ़े थे, एल्केन को मान सकते हैं, एल्केन की श्रेणी हो सकती है, एल्कीन की श्रेणी हो सकती है, एल्काइन की श्रेणी हो सकती है, एल्कोहल जितने भी हैं उनकी श्रेणी हो सकती है। श्रेणी का मतलब एक कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उसके बढ़ते क्रम। तो वो सारे जो समूह द्वारा जो यौगिक बनते हैं उनकी जो श्रेणी बनती है उनको समजातीय श्रेणी कहा जा रहा है। समजातीय श्रेणी की विशेषता देखें, हम प्रत्येक के उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि समजातीय श्रेणी के कर्मिक यौगिकों में एक CH2 का अंतर होता है। अभी हम एल्केन की श्रेणी देखते हैं, एल्केन की सजातीय श्रेणी, एल्केन की समजातीय श्रेणी। तो एल्केन की पहला यौगिक देखते हो CH4 है, दूसरा यौगिक देखते हो C2H6 है, तीसरा C3H8 है, यानी CnH2n+2 का जो सूत्र लगाए तो ये बढ़ता जाएगा। चौथा देखो CH4H10 है, पांचवा देखें C5H12 है। अब इसको हम देखें तो एक से एक बढ़ता है, इसमें प्रत्येक में एक CH2 का अंतर है, यानी इसके अंदर हम एक CH2 और जोड़ दें, ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये मेथेन है, ये एथेन बन जाएगी। एक CH2 का अंतर आया कि नहीं आया? जैसे कैसे, इसमें कार्बन की संख्या 2 होगी, एक कार्बन और एक्स्ट्रा हो गया, 2 हाइड्रोजन जुड़े तो 2 हाइड्रोजन जुड़े। इसी प्रकार इससे अगले चलेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, एक CH2 का अंतर आ रहा है, और इससे अगले में चलेंगे तो इससे भी एक CH2 का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार इसमें अगले में चलेंगे तो एक CH2 का अंतर आ रहा है। कहने का मतलब पहला जो विशेषता है वो इस उदाहरण से हमारे समझ में आ रही है। एक CH2 जोड़ते हैं, जरूरी नहीं है एल्केन में जोड़े, एल्कीन में भी एक CH2 जोड़ सकते हैं, एल्काइन में भी जोड़ सकते हैं, एल्कोहल जितने हैं उनमें भी एक CH2 जोड़ सकते हैं, एल्डिहाइड्स में भी, कार्बन के अम्ल में भी। कहने का मतलब यहाँ जो कहा गया कि प्रकारात्मक समूह एक होना चाहिए, वो सारे क्या कहलाएंगे, सजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाएंगे, एक ही सजातीय श्रेणी के यौगिक। क्रमिक रूप से एक CH2 जुड़ता जाता है। दूसरा, सजातीय से कर्मिक यौगिकों में अणुभार 14 का अंतर है, तो यहां से ही अणुभार निकाल लेंगे। अगर अंतर CH2 का अंतर जो आ रहा है, इसका जो अणुभार यही तो जुड़ रहा है, उतना ही अंतर किसमें आ जाएगा इसमें, या यहां से देख लो, इसका अणुभार देखें, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। एक कार्बन का 12 और 4, हाइड्रोजन का 1 के लगभग होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, तो 1 तो 4 12 और 4 कितने हो गए, 16। इसका है 16, ठीक है अणुभार। तो इसका कितना है 52 24 और 24 से 30, और 30 में से 16 निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा, -14। ये अंतर आया कि नहीं है, तो 14 का अंतर, यानी 30 में से 16 निकाल दो, 14 का अंतर आएगा। यहां से देखो, यहां कार्बन कितना है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन, 12 और 2 कितने थे 14। कहने का मतलब सभी के अंदर अणुभार कितने का अंतर आएगा, 14 का अंतर आता जाएगा। तो दोनों विशेषताएं हम उदाहरण से स्पष्ट हो रही है, हमारे उदाहरण से कोई रखने की जरूरत नहीं है इसमें। तीसरा देखिए, समजातीय श्रेणी का अणुभार क्रमिक रूप से बढ़ता है, अणुभार बढ़ रहा है, सही बात है। यहाँ 16 है, इसका 30 हो जाएगा,
30 में फिर 14 जोड़ो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 में फिर 14 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58 में फिर 14 जोड़ो, तो ऐसे क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा। किसी भी श्रेणी का देख लो, एल्केन का देख लो, एल्कोहल का देख लो, अभी एल्कोहल का और उदाहरण देख लेंगे हम अभी। इसके बाद में देखिए समझाती श्रेणी भौतिक गुण, भौतिक गुण जैसे क्वथनांक, गलनांक और विलेयता। कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक, गलनांक और विलेयता भी बढ़ती जाएगी। तो भौतिक गुण यानी जो क्रमिक रूप से देखेंगे, जो बड़ा बनेगा श्रेणी का त्यों भौतिक गुण बढ़ते जाएंगे। समझाते श्रेणी को रासायनिक गुण, तो लेकिन रासायनिक गुण सबके इसमें सब में एक बन जाएगा, तो ये रासायनिक गुण है इसका। तो रासायनिक गुण एल्केन के जितने भी है सारों के रासायनिक गुण लगभग समान होंगे। ऐसे अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के रासायनिक गुण, एक अल्कोहल का उदाहरण और देख लेते हैं। ये सारे इसमें उदाहरण मिलेंगे आपको, जो भी विशेषताएं हमने देखी हैं अल्कोहल में भी मिलेंगी। अभी देखते हैं इसका उदाहरण। अल्कोहल का देखो, कार्बनिक अम्ल का देखो, किसका भी देखो, एक का अल्कोहल का देखते हैं। CH3OH, दूसरा C2H5OH, तीसरा C3H7OH, चौथा C4H9OH। सब में अंतर देखो, इसमें एक CH2 जोड़ दो हो जाएगा C2H5OH, अगले में भी एक CH2 जोड़ो, इससे अगले में भी एक CH2 जोड़ दो, और अंतर अणुभार का अंतर भी कितना कितना आ जाएगा, सब में 14 का अंतर आएगा। अगला हमने विशेषता पढ़ी थी, अणुभार बढ़ता जाएगा, तो अणुभार बिल्कुल बढ़ता जाएगा। इसका अणुभार देखें तो कितना 12 और 3 15, 15 और 16 ऑक्सीजन का, 15 और 16 31, 31 और 1 32, इसका 32 है, तो इसमें 14 और जोड़ दो, ऐसे क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा। अगली विशेषता इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण भी क्वथनांक, गलनांक और विलेयता बढ़ती जाएगी। इसके रासायनिक गुण देखें तो अल्कोहल के सबके रासायनिक गुण एक समान ही होते हैं, क्योंकि सब में OH ग्रुप ही जुड़ा हुआ है। रासायनिक गुण किस पे डिपेंड है, OH जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी पे डिपेंड रहते हैं।